ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आर्क के बारे में, जो कि है कलिंग गेम। आज हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि कलिंग गेम एक्चुअली में है क्या, क्यों स्टार्ट हुआ और केंजाकू का फाइनल प्लान क्या है। सच बोलूं तो भाई, मैंने भी जब पहली बार देखा था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कलिंग गेम एक्चुअली स्टार्ट क्यों हुआ। कलिंग गेम स्टार्ट किया केंजाकू ने, और अगर आपको नहीं पता, केंजाकू एक नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक एंशिएंट सॉर्सरर है जो लगभग 1000 साल से ज्यादा जिंदा है। लिटरली भाई साहब, उसने 1000 साल का मास्टरमाइंड प्लान बनाया। केंजाकू का गोल सिंपल है, वो चाहता है ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना। इवॉल्व करने से मतलब ये है कि जितने भी कमजोर ह्यूमंस हैं उनको एलिमिनेट करना और एक ऐसे वर्ल्ड की क्रिएशन करना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग एग्जिस्ट करेंगे। और ऑब्वियसली भाई, जब एनिमे विलन बोलता है कि ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना है, तो उसका मतलब कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। बिल्कुल ब्रो, केंजाकू का मानना है कि ह्यूमंस तभी नेक्स्ट लेवल पे इन्वॉल्व कर पाएगा जब दुनिया में एक्सट्रीम कर्स्ड एनर्जी का प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए उसने पूरा एक डेथ गेम स्टार्ट कर दिया ब्रो। यस, लेकिन गेम स्टार्ट करने से पहले केंजाकू को एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रिमूव करना पड़ता है। और वो ऑब्स्टिकल होता है। अगर गोजो फ्री होता तो केंजाकू का प्लान सिर्फ 5 मिनट में निपट जाता। इसीलिए तो ब्रो, शिबुया इंसिडेंट में केंजाकू ने गोजो को प्रिज्म रियल में सील कर दिया। जैसे ही गोजो गेम से बाहर हुआ, केंजाकू का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। अभी खोपड़े में ये क्वेश्चन आता है कि साला ये कलिंग गेम में इतने सारे प्लेयर घुसे कहाँ से। वही तो ब्रो, यहाँ एंटर होती है महितो की टेक्निक, आइडल ट्रांसफिगरेशन। मतलब महितो साला बनने के बाद भी इनडायरेक्टली गेम में इतना बड़ा कांड करके चला गया। क्या गजब बात है ब्रो। केंजाकू ने उस टेक्निक का यूज करके दो चीजें की, हिडन ह्यूमंस को सॉर्सरर में अवेकन किया और एशियन सॉर्सरर्स को न्यू बॉडीज में रिवाइव किया, जो एक वेसल के रूप में काम किए। मतलब बेसिकली भाई ना पूरा रोस्टर प्रिपेयर करके रखा था। और फिर जापान को मल्टीपल कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया और वहाँ स्टार्ट हुआ कलिंग गेम बैटल रॉयल। अब बात करते हैं रूल्स की। हाँ भाई, बिना रूल्स का तो कोई गेम चल ही नहीं सकता, इसलिए रूल्स तो चाहिए ही। तो पहला रूल नंबर 1, प्लेयर्स एक कॉलोनी के अंदर फाइट करते हैं, और अगर आप किसी प्लेयर को टपका देते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो वो गेम में न्यू रूल ऐड कर सकता है। मतलब लिटरली प्लेयर ही गेम के रूल्स चेंज कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 19 डेज तक पॉइंट्स गेन नहीं करता तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाती है। और जुजुत्सु वर्ल्ड में कर्स टेक्निक रिमूव होना मतलब बेसिकली टपक जाना। एग्जैक्टली, इस सिस्टम का पर्पस है सबको फोर्सफुली फाइट करवाना इन अ बैटल रॉयल गेम। पर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, केंजाकू का रियल मोटिव क्या है? क्योंकि क्लियरली भाई, इतना बड़ा कांड कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना करेगा। कलिंग गेम एक्चुअली एक मैसिव रिचुअल है। मतलब सारी जो फाइट्स हैं उनका कोई ना कोई तो बिगर पर्पस है ही इसमें। एग्जैक्टली, हर बैटल और हर डेथ से कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट होती है। और वो साला इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी को कलेक्ट करके करना क्या चाहता है? वो चाहता है कि जापान के सारे ह्यूमंस को मास्टर तेंगेन के साथ मर्ज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि केंजाकू का फाइनल प्लान एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? और इसका आंसर है सिर्फ एक, मास्टर तेंगेन। हाँ, वही जो अजीब सा दिखता है कैरेक्टर जो जुजुत्सु सोसाइटी के सेंटर में रहता है। मास्टर तेंगेन एक्चुअली एक इमॉर्टल सॉर्सरर है जो जापान के इस जुजुत्सु बैरियर मेंटेन करता है। मतलब जो बैरियर्स कर्स्ड एनर्जी और स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं और वो जुजुत्सु स्कूल को भी प्रोटेक्ट करता है, वो सब तेंगेन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन तेंगेन की इमॉर्टैलिटी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ है बाबा। यस, सिस्टम हैंग है। हर 500 साल में तेंगेन इवॉल्व होने लगता है। अगर उस इवोल्यूशन को कंट्रोल ना किया जाए, तेंगेन अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर सकता है। और वो फिर नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहेगा, बल्कि एक कर्स्ड एंटिटी जैसा एक क्रीचर बन जाएगा। इसलिए हर 500 साल में तेंगेन को एक स्पेशल ह्यूमन के साथ मर्ज करना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्टार प्लाज्मा वेसल। स्टार प्लाज्मा वेसल बेसिकली एक पैटिबल ह्यूमन बॉडी होती है जिसके साथ मर्ज करके तेंगेन अपना एवोल्यूशन रीसेट कर देता है। लेकिन स्टोरी में कांड तब होता है जब लास्ट स्टार प्लाज्मा वेसल टपक जाता है, जो थी रिको अमानाई, जिसको मेगुमो का बाप तोजी फुशिगिरो टपका देता है।
टपक ला 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 ला। और उसके बाद टेंगन किसी वेसल के साथ मर्ज नहीं कर पाया। इसलिए जो आज हम जो टेंगन देखते हैं जो कि बहुत साला अजीब सा दिखता है, वो एक्चुअली ह्यूमन जैसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका मर्जर नहीं हुआ था। हाँ ब्रो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नहाया नहीं है। He needs some washing। और इसी इवॉल्व टेंगन को यूज करना चाहता है केंजाकू अपने अल्टीमेट प्लान के लिए। क्योंकि केंजाकू का गोल सिंपल है, जापान के सब ह्यूमंस को टेंगन के साथ मर्ज करना। और इसी मैसिव रिचुअल को प्रिपेयर करने के लिए कलिंग गेम स्टार्ट हुआ। मतलब इस कांड को पूरा करने से एक जायंट कर्स्ड एनर्जी या फिर कर्स एंटिटी क्रिएट हो सकती है। यस, यही केंजाकू का अल्टीमेट प्लान है। और सिंपल वर्ड्स में इसको समराइज करें, कलिंग गेम एक सर्वाइवल गेम नहीं है, ये एक्चुअली एक ह्यूमन एवोल्यूशन का रिचुअल है। और अगर केंजाकू का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड परमानेंटली चेंज हो सकता है। अब देखना ये है कि यूजी और बाकी सॉर्सरर इसे रोक पाते हैं या नहीं। अगर आपको केंजाकू का पास्ट जानना है और या फिर भूतकाल से आए हुए जो सारे सॉर्सरर हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है वो जानना है, तो अगले पार्ट के लिए ज्यादा चिल्लम चिल्ली ना करें और सभ्यता से हमारे चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। उसके लिए स्टे ट्यून्ड विथ आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज भाई भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज।